बल। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर परमेश्वर का बल, विश्वास का बल, पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। पवित्र आत्मा के कार्य दिखाई देने लगते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिखाई देने लगती है, पवित्र आत्मा की महिमा दिखाई देने लगती है। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर परमेश्वर का बल कार्य करे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र वचनों की सामर्थ्य काम करे। वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं है वरन सदा बना रहता है। परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी जीवन के हालात ऐसे हो जाते हैं जो कभी टलेंगे नहीं। हर एक स्थिति, सिचुएशन, परिस्थितियां कैसी भी हो, आप उससे विचलित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर। परमेश्वर ने आपको पवित्र पर्वत सिय्योन, जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, परमेश्वर यूं ही नहीं कह रहा मेरे प्रिय कि वो सिय्योन पर्वत के समान अटल रहता है। क्यों अटल रहता है? क्योंकि उस पर यहोवा की उपस्थिति, आत्मा मंडरा रहा है उस पर। परमेश्वर ने आपको सिय्योन पर्वत की उपमा प्रदान कर दी है। ये बहुत अद्भुत है, जो कभी टलेगा नहीं, जो दाएं और बाएं भटकेगा नहीं, जो विचलित नहीं होगा। स्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको जल की धाराओं में से निकलना पड़े या आग की लपटों में से निकलना पड़े, चाहे आपको हिंसक सिंहों के बीच में छोड़ दिया जाए, चाहे आपको आपके साथ में क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाए, लेकिन आपको किसी अनिष्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोचिए, यूहन्ना को खोलते हुए तेल में डाला, जिसने प्रकाशना ग्रंथ लिखा, उस यूहन्ना को खोलते हुए तेल में, उकलते हुए तेल में डाला, लेकिन वो पानी में तैरते हुए बाहर निकल, जैसे तैरते हैं वैसे तेल में खोलते हुए, तेल में तैरते हुए कड़ाई के किनार पर आकर बाहर निकल आए, और एक भी छाला कुछ भी उसके शरीर पर नहीं थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखने के मतलब यही है। परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब यही है। सिर्फ यही एक उदाहरण नहीं है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो उदाहरण है मेरे प्रियो। वे आग की भट्टी को सामान्य से 7 गुना अधिक तेज भट्टे में डाल दिए गए। लोगों ने सोचा कि ये डालते ही झुलस जाएंगे, लेकिन जो उनको लेकर गए वे झुलस गए और उस समय घायल और मर गए, लेकिन उनके बंधन खुल गए और वह उस आग की लपटों में चल रहे। परमेश्वर के दूत ने उस आग को उनके लिए बदल दिया, उनके वातावरण के अनुसार बना दिया। परमेश्वर आपके लिए भी यही करेगा। यदि वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए कर सकता है, जो उस पर भरोसा रखते थे, तो क्या आप भरोसा करेंगे तो आपके लिए नहीं करेगा? वो करेगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वफादार परमेश्वर है। वो अपने वादे से कभी टलता नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे शब्द और बिंदु और मात्रा बिना पूरे में नहीं टलेंगे। यदि उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे एक माँ अपने बच्चे को बुला दे, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, तो वो आपको नहीं बुलाए। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। सोचिए, उसने आपको पवित्र प्रजा कहा है, तो वो आपके चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। सोचिए, प्रेरितों ने भरोसा किया, मृत्यु उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, जोखिम, खतरे उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़कर उनको नंगा कर दिया और उनको बेत से मारा, लेकिन उस अपमान उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उन्होंने माफी मांगी, उसके बाद उनसे माफी मांगी कि और उनको सम्मान के साथ में जेल से बाहर लेकर आए। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों का पक्ष लेना जानता है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसे पता था कि मेरा सेवक दानियल हिंसक सिंहों के मांद में है और ये सिंह कई दिनों से भूखे प्यासे। परमेश्वर जानता था, इसलिए परमेश्वर ने उन सिंहों के सामने पहले ही से अपने पवित्र दूत को खड़ा कर दिया था। उन सिंहों में से एक की भी जुर्रत नहीं थी कि वो दानियल की ओर अपनी आंखें उठा के देखे।
सोच लीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना महान सामर्थ्य है। वो कहता है मैं अपनी प्रजा के चारों ओर मंडराता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी प्रजा के चारों ओर अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य को अब से लेकर सर्वदा तक बनाए रखता है। बहुत अद्भुत है। जहाँ कहीं भी आप हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पर हैं, कैसे लोगों के बीच में, कैसी स्थिति और परिस्थिति के बीच में हैं, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोल सकते हैं मैं इन परिस्थितियों को पंगु बनाता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं हर एक वस्तु को यीशु मसीह के नाम में, सिर्फ आप इतना ही बोले कि मैं बदल देता हूँ इसकी स्थिति को, परिस्थिति को, उतना ही काफी है। परमेश्वर को पता है आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको अपने विश्वास के बल को लगाना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों का राजदंड धर्मियों का भाग बना रहेगा। जो दुष्ट हैं उनका जो भाग है वो किन के हाथों में होगा? धर्मियों के हाथों में होगा। उनको न्याय करने का अधिकार धर्मियों के पास में है। आप यदि बोल देंगे प्रभु ये व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, ये व्यक्ति से मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत पच गया हूँ, इतना काफी है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन बहुत स्पष्ट रीति से कहता है मेरे प्रियो, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। परमेश्वर का वचन आपको कहता है प्रभु को अपने भक्त का भरण पोषण करना आता है। वचन कहता है कि जवान सिंहों को घटी हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के लोगों को कभी घटी नहीं हो सकती। आपको विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर के सारे वादे सच्चे हैं। वचन कहता है कि दुष्टों का राजदंड धर्मियों का भाग बना रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि कभी भी धर्मी अपने हाथ कुटिल काम, बुरे कामों की ओर न बढ़ाए। इसलिए चौकस रहो, सावधान रहो। यीशु ने कहा सावधान रहो, सब समय जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु दहाड़ते हुए सिंह के समान विचरता है, मंडराता रहता है, कब उसको मौका मिले और कब वो आपको फाड़ खाए। इसलिए हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे। वचन कहता है हे यहोवा भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इसलिए